नमस्कार दोस्तों, क्या आप रिटायर होना चाहते हैं? वो गोल्डन फॉर्मूला कि कितने पैसे आ जाएं तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। 4% का रूल मैं आपको बताऊंगा। 4% का रूल, इसका मतलब ये है कि अगर आपका खर्चा साल का 10 लाख रुपए है तो इससे 25 गुना, वो 4% है, 100 को 4 से करके 25 गुना अगर आपके पास 2.5 करोड़ आ जाए तो आप रिटायर हो सकते हैं। ऐसे बेहुदे ज्ञान बहुत बांटा जा रहा है एंड मेरा छुटकू चैनल है, मेरे से 100 गुना 125 गुना सब्सक्राइबर जो लेके बैठे हैं, मेरे मल्टीप्लाई कर लो, वो लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं कट कॉपी पेस्ट करके। कहीं 4 अंग्रेजी की किताब पढ़ी, लोगों को पढ़ने का टाइम है नहीं, वो ज्ञान लिया और चिपका दिया और खूब व्यूज खूब सब्सक्राइबर्स, बावड़ी बूच बना रहे जा रहा है यंग जनरेशन को। मैं निंदा क्यों करनी पड़ती? क्योंकि कई बार उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो ज्ञान जो चेप रहे हैं उसको नीचा दिखाना है, क्योंकि इंडियन यूथ को क्लैरिटी देनी है। बहुत लोगों को पता है ऐसा नहीं होता, और इसका क्यों नहीं होता मैं वो बताने वाला हूं। Don't follow these stupid rules. There is no rule. I'll tell you why there can never be rule, because no one can predict human aspirations. आप 25 साल के, 30 के, 35 के, 40 के, यू नेवर नो 55 साल के आपको माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे जाने का मन करेगा, आपको चुल हो जाएगी जाने की। आपकी बीवी बच्चे सब बोलेंगे अरे क्या कर रहा है, बैठ जा शांति से, एंड यू विल से नो, आई विल स्पेंड मनी, आई विल गो। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ मनी डू यू वांट। इट इज लाइक सेइंग लाइफ को ये वनडे T20 मैच नहीं बनाना कि आपको रन इतने चाहिए, इस ओवर में इतने बना लो और ये रन हो जाए, तो ऐसे नहीं चलने वाला। यहां जितने, ये लाइफ लॉन्ग टेस्ट मैच है, जितने रन बनाने बना लो, और यहां आउट आप एक ही बार होगे जब आपका प्रोग्राम थैंक यू हो जाएगा। बिकॉज यू डोंट नो कि व्हेन यू विल बिकम दादाजी, नानाजी, हाउ मच यू विल वांट टू गिव टू योर ग्रैंड किड्स एंड हाउ विल यू फील अबाउट इट। ये अपने खर्चे से, रीजन क्या है ये वीडियोस क्यों हिट होते हैं इस तरह के, और इस तरह के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जिनको देख के आप कहीं नहीं पहुंच सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आज के दिन मिजरेबल हैं। आपको समहाउ अपनी लाइफ ऐसे लगती है कि सांस बंद हो रहा है, आपको अपनी नौकरी ऐसी लगती है कि सांस बंद हो रहा है, तो अब बस आप ये देखते हो भाई कितना हो जाए तो मैं छूट जाऊं। प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट मनी। तो somehow somebody is telling you, ओह इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप ये देख लेना, जैसे ही लाइफ में आप प्रोग्रेस करेंगे, इन्फ्लेशन का किसी को नहीं पता, कहीं से कहीं जाती है। 4% होती है, कभी 9 होती है, कभी 10 होती है, कभी 6 होती है, और ये तो आंकड़ा गवर्नमेंट का है। एक्चुअल में एस्पिरेशंस की कितनी इन्फ्लेशन है वो कैसे बताओगे भाई? किसी के बच्चे, आप अपने सरकारी स्कूल्स में पढ़ाओ बच्चों को, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पढ़ाओ, और गवर्नमेंट के जो स्कूल है उनमें पढ़ाओ, या बड़े वालों में पढ़ाना चाहते हो या और बड़े वालों में, आपको कैसे पता कि आपका जो 6 साल का बच्चा अभी है, जब वो 12वीं करेगा, वो आएगा पापा आई हैव क्लियर्ड दिस ऑक्सफोर्ड वाला या कैम्ब्रिज, ये इतना मेरा स्कॉलरशिप है, अब ये चाहिए। यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, हाउ लाइफ विल थ्रो वॉट एवर एट यू। द ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू अर्न मैक्सिमम, दैट्स इट। डोंट, मतलब लोग पैसा ऐसा कमाना चाह रहे हैं। ये भैया आप एक चीज बताओ, एक ओवर में जब 36 रन बना सकते हो और आप ही के हाथ में, तो 36 बनाओ ना, मैं ये कह रहा हूं। अब वो एडुकेट होगा, आगे क्या होगा देख लेना। वाई डोंट पीपल रियली वॉन्ट टू बी वेल्दी? ये इनको 2.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, ये करोड़ की तो वैसी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको पता है, कुछ नहीं रह गया। 10-20 साल पहले बोलते थे, पहले 30-40 साल पहले लखपति लखपति है, फिर करोड़पति करोड़पति हुआ, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ पति पति सा ही रह गया है, कुछ नहीं है वैल्यू। छुटकू से उत्तम नगर के अंदर अगर आपका ना 100 गज का भी कुछ है ना, तो वो भी, मतलब दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई आपको पता है कौन सी लोकेलिटी, वो कैसी है, क्या है, कोई मीनिंग नहीं है जी। हाँ होगी मेरी 2.5 करोड़ वेल्थ, फिर घर पे बैठ जाओ, मैं फिर घर पे बैठ के करूं क्या? फिर आप एंजॉय करो, फिर आप बीच पे चले जाओ। अरे बीच पे जाना, पहाड़ों पे जाना इतना अच्छा लगता है, 10 दिन जाके रह के तो देख लो। 5वें दिन के बाद वो पहाड़ काटने दौड़ेगा, वो समंदर काटने दौड़ेगा, कुछ स्वाद नहीं है वहां पे। और 4-5 दिन तो अच्छा लगता है, और अच्छा भी इसलिए लगता है क्योंकि आपने जहां से भी आए हो वहां की लाइफ में इतनी भसड़ मचा रखी है, तो कहीं भी ऐसे जाओगे खुला दिखेगा, अच्छा ही लगेगा।
प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, प्रॉब्लम, अदरवाइज ये क्या है, फाइनेंशियल पॉन है इस तरह के वीडियोस, नथिंग एल्स। या ये इस तरह की चीजें हैं जो बस सुन के अच्छी लगती हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा, अब इतना हो जाएगा। नेवर एवर हैव एनी गोल व्हेन इट इज रिगार्डिंग मनी, लेट इट बी thousands यार। keep increasing it on a 3 months, 6 months, 12 months basis, keep monitoring your net worth, don't have any end goal। लगने तो एक जीरो एक्स्ट्रा लग रहा है किसी तरह से, लगने तो एक जीरो, तरीके और ढूंढो पैसे कमाने के। ये पैसिव इनकम करके भी बहुत वीडियोस है, मैं भी उस पर भी क्लैरिटी दूंगा। पैसिव इनकम इज नॉट सो पैसिव, सुनने में पैसिव लगता है, हाँ ये है कि उसको रोज 10 घंटे नहीं चाहिए कमाने के लिए इनकम को, लेकिन शायद आधा घंटा चाहिए, शायद आधा घंटा चाहिए, शायद 15 घंटे महीने के चाहिए। तो पैसिव इनकम को तो ऐसे बता दिया जैसे अपने आप ही सब कुछ ऑटो में हो जाएगा। किराया लेना, कलेक्ट करना, घर मैनेज करना इज नॉट सो पैसिव। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मेरे ऑडियंस से, एटलीस्ट जो जिनको मेरा कंटेंट समझ में आता है, कि गो फॉर एक्चुअल एडिंग वैल्यू इन योर सेल्फ। डोंट हैव कि मैं बस ये मेरे को ये मिल जाए, कुछ भी मिल जाए कम है, आप ये सोचो। और मैं आपको लालची बनने को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको क्यूरियस बनने के लिए बोल रहा हूं। मैं यहां ये बोल रहा हूं कि खुद में इतनी वैल्यू ऐड करो चीजों की, दैट यू विल, दैट वेल्थ का जैसे मैं डेफिनेशन में भी बताता हूं कि जब आप कहीं जाए और जूता खरीदा, आपको जूता पसंद आया एंड आपने उसके पैसे भी नहीं पूछे कितने के, कार्ड दिया और आप आ गए, आपने देखा भी नहीं कितने का है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है वेल्दी की। हम तो रिच बनने में ही निपट जाएंगे, रिच तो इससे नीचे आता है, ठीक है। तो एटलीस्ट हैव दिस थिंग इन योर माइंड। एटलीस्ट अगर गोल करना भी है तो ऐसा गोल करो कि आप किसी चीज का रेट ही मत पूछो, कोई भी चीज आपको चाहिए आप बस ले लो। पर वो बहुत डिफिकल्ट है इंडियन सेटिंग में, पर एम एटलीस्ट डिफिकल्ट। डोंट एम फॉर दिस 2.5 करोड़। और ये वीडियोस देख देख के मेरा तो ऐसा लगता है यार, इट इज समथिंग लाइक लेट से 25 साल पहले कोई वीडियो बने होते, 25-30 साल पहले, लेट से 1993 में बना होता, आपके पास 30 साल में इस तरह जोड़ोगे तो 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज थी 1993 में 10 लाख रुपए। आज क्या है 10 लाख रुपए, देख लो। सुन के तो बड़ा अच्छा लगता उस टाइम पे। ये फिगर्स हम सुन रहे हैं, मेरा एक लॉजिक और वीडियो मैंने एक चीज़ बताई है। 1940 में एक एवरेज घर का खर्चा मिडिल क्लास का, जिसके 2 बच्चे ठीक ठाक पढ़ते थे, ग्रुप ए अधिकारी लेवल का इंसान, आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों में भी होते थे उस टाइम इंडियंस, 10 रुपये खर्चा था 1940 में। घर का खर्चा मतलब खाना पीना और स्कूल वूल की फीस, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो खर्चा, ईएमआई की बात नहीं कर रहा, लोन तो कोई कितना ले ले, जो नॉर्मल खर्चा होता है घर चलाने का, 10 रुपये खर्चा था 1940 में। 1960 में 20 साल में वो बन गया 100 रुपये। कितना हो गया महीने का खर्चा? 100 रुपये। किसका? मिडिल क्लास ग्रुप ए अधिकारी का। डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत रईस की बात नहीं कर रहा, जो मिडिल क्लास इंसान है, ग्रुप ए अधिकारी, 20 साल की सर्विस वाला मान लो आप, तो 1940 में उसका 10 रुपये खर्चा था, मतलब 2 बच्चे परिवार के हिसाब से बता रहा हूँ। 1960 में उसका खर्चा बढ़ गया 10 गुना, हो गया 100 रुपया। 1980 में फिर 10 गुना बढ़ के हो गया 1000 रुपये। तो यानी 1980 में खाना पीना, दूध, स्कूल की फीस, ये वो जो खर्चे होते हैं महीने चलाने के, वो हो गए 1000 रुपये, ठीक है, 10 गुना बढ़ गया। यही चीज़ बढ़कर हो गई 2000 में, सन 2000 में 10,000 रुपया, 1000 से फिर 10 गुना होगी, और 2020 में ये फिर 10 गुना होकर 1 लाख होगी। तो ये ट्रेंड 80 साल से चल रहा है 10 गुना होने का, इसके बारे में कोई नहीं बताता। अगर यही ट्रेंड अब जो 1940 में चला, 60 में चला, 80 में चला, 2000 में चला, 2020 में चला, अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाए 2040 में, तो भाई ये तो 10 लाख रुपए आ रहा है महीने का 2040 में। तो सुन के शौक लगा। तो मतलब प्लीज नॉट बी सेटिस्फाइड। मैं ये नहीं कह रहा 10 हो जाएगा, हो सकता है कम, मुझे नहीं पता, बट ये इन्फ्लेशन का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। तो डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट नंबर्स, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टेइंग अहेड ऑफ ऑल पीपल जो जिनके साथ आप
एसोसिएट करते हो उनसे थोड़ा आगे रहने की कोशिश करो, क्योंकि एस्पिरेशंस बहुत हैं। एस्पिरेशंस को जैसे मैं बोलता हूँ कि जिस लेडी ने, जिस परिवार में झाड़ू पोछा बर्तन नहीं किया, मतलब वो पैदा हुई किसी के घर में, उसने झाड़ू पोछा बर्तन नहीं किया, उसकी शादी होगी, उसने झाड़ू पोछा बर्तन कभी नहीं किया, उसको बुढ़ापे में करना पड़ गया, तो वो एस्पिरेशंस वाली बात है कि यू गो डाउन, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच यू नेवर डिड इन योर लाइफ। जिसने करा है, कभी करा कभी नहीं करा, कभी खुशी कभी गम, वो वाली अलग हैं। तो कभी भी ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आंकड़े फेंकते हैं, ये एक्सेल से लाइफ नहीं जी जाती। एक्सेल एक्सेल दिखाकर, एक्सेल दिखा दो, एक्सेल में इमोशंस, आपके एस्पिरेशंस नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। क्योंकि अगर आपको एक बार ड्राइवर की आदत होगी गाड़ी में पीछे बैठ के चलने की, और आप ड्राइवर को 15,000 रुपये दे रहे हो, जो आज के दिन तकरीबन तनख्वाह है ड्राइवर की, एक एवरेज तनख्वाह की बता रहा हूँ, तो वो आदत आपकी हो गई, फिर आप दोबारा 5 साल 10 साल से चला नहीं रहे थे गाड़ी, आपकी उम्र भी बढ़ रही थी, फिर दोबारा नहीं चलने वाली। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए केटर करना है। कई लोग तो बोलेंगे अब आपका आज खर्चा नहीं है, कल को हो जाएगा। आज के खर्चे अलग तरह के हैं, बच्चों के स्कूल के फीस के हैं, कल को बच्चों के ऊपर हैं, फिर बच्चों के हैं, फिर आपके अरमान है, फिर वो मन है। तो वो अब हो क्या रहा है, लोग क्या करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं, पैसे से अपने अरमान उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं कि अब ये इतना हो गया मेरे पास पैसा, तो मैं बस अब इतनी चादर फैलाऊंगा, मेरे इतने अभी मैं यहाँ प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। तो प्लानिंग तो ये तो डिफॉल्ट सेटिंग की प्लानिंग है ना भाई, जितना कमाओगे उतने में गुजारा कर रहे हो, इज नॉट ए प्लानिंग। प्लानिंग इज कि मुझे कमाना कितना चाहिए और मैं कितना तक कमा सकता हूँ। तो उसके अंदर डोंट कीप एनी नंबर इज द मैसेज। आई होप ये वीडियो थोड़े से कॉन्ट्रारियन लगते हैं, लेकिन डू यू गाइज एग्री? अंदर से मन नहीं करता आपका यार इस तरह की बात करने का कि यार इतने व्यूज आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, क्या किसी का लोगों का काम नहीं होता कि जब तक तुम्हारे पास वो 2.5 करोड़ आएगा, 2.5 करोड़ की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिकॉज जो चीज़ अज्यूम करी जाती हैं वो चीज़ें हिल जाती हैं। कभी 12% प्रोविडेंट फंड में मिला करता है 80s 90s में, जाके चेक करो, अब वो गिर के 7% हो गया है और आगे गिर के 4% हो जाएगा, और हो सकता है वो 4 साल में 4% हो जाए। तो भी प्लानिंग कहाँ जाएगी? प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सम मैथमेटिक्स कि इतना मैं कमा लूंगा, ये कर लूंगा। दैट मैथमेटिक्स ओनली कैन चेंज, ये मैं कह रहा हूँ। इट कैन जस्ट चेंज। जब आपको पैसे की जरूरत है तब शेयर मार्केट डाउन है, म्यूचुअल फंड डाउन है, अब आप अपनी यूनिट्स रिडीम करेंगे क्या? हो सकता है। जब वो कहते हैं, शेयर मार्केट वाले कहते हैं डोंट टाइम द मार्केट, डोंट टाइम द मार्केट, बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, पर जब निकालना होगा तब भी तो वी कांट टाइम द मार्केट ना भाई। इट वर्क्स बोथ वेज ना। ऐसा तो नहीं ना कि डालने के टाइम तो बोलते किसी भी रेट पे डालते रहो, बिकॉज एवरीबडी वांट्स दैट SIP आती रहे किसी तरह, ठीक है? ये सबका एम है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिला है। थैंक यू वेरी मच।